हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फोर्स मेजर और विस मेजर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन में इसलिए आया है क्योंकि अभी कोविड-19 है, ठीक है। और फोर्स मेजर का मतलब क्या होता है? कोई सुपीरियर फोर्स या कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाना जो कि अनअवॉइडेबल है। तो कोविड-19 की वजह से बहुत बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है उन्हें फुलफ़िल करना। तो ये बेसिकली 2-3 बार आर्टिकल्स में आया है कि क्या होगा उन कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो ये उसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका मतलब होता है कोई ऐसी सुपीरियर फोर्स है या कोई ऐसा अकरेंस है या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है, ठीक है। ये ऐसा इवेंट होता है दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कुड नॉट हैव कंटेम्पलेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस समय उन्हें नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन में। लेकिन हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कब कब होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं। पहला है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, इम्पॉसिबल हो जाए, वो ऐसा कोई एक्ट हो जो किसी भी तरह से पॉसिबल ना हो कि उसे फुलफ़िल किया जा सकता है। दूसरा है कि जो इवेंट है वो कैसा हो गया, किसी एपिडेमिक और पैंडमिक की वजह से, जो अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देयर शुड नॉट बी एनी नेग्लिजेंस और मैलफीजेंस ऑफ द प्रोमिसर इन क्रिएटिंग द इवेंट। मतलब जो इस चीज़ को कह रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसकी वजह से फुलफिल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ये उसी के नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या पार्टीज ऑट नॉट टू हैव कंटम्पलेटेड सच सुपरवीनिंग इवेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी हमने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ये बात नहीं पता होनी चाहिए कि इन द फ्यूचर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आने वाली हैं। The doctrine of frustration results in killing the contract, thereby discharging the contract, and hence it should not be lightly invoked. ऐसा ना हो कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ ये ज़रूरी ना लग रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक कर लिया जाए, ठीक है। तो जो सिचुएशन है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को चला सकते हैं, तो वहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट को चलाना ही चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा अनअवॉइडेबल कंडीशन हो जाए तभी उससे हमें रिवोक करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये केस था टेलर वर्सेस कार्लवेल। जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैटर है अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। एक कॉन्सर्ट होना है और वो कॉन्सर्ट जिस हॉल में होना है वो हॉल में आग लग गई मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हुआ। अब यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। वहीं ये चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था, अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ ऐसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्कमस्टांसेस ही बदल गई पूरी तरीके से, ठीक है। यह हुआ नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट। एक इवेंट होने वाला था, ये जैसे केस है क्रिल वर्सेस हेनरी। क्या हुआ, एक इवेंट होने वाला था, किंग आने वाले थे, पर क्या हुआ, सारे इंतजाम हो गए पर किंग नहीं आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन अकरेंस हुआ किसी कंटेम्पलेटेड इवेंट का। डेथ या इनकैपेसिटी हो गई, रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन। इसमें भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। या गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना दिए हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ चेंजेस अकर हुए। अब ये क्वेश्चन आता है जो ये है कि कैन अ फोर्स मेजर clause be successfully invoked in light of COVID-19 being declared a pandemic। इन्होंने कहा ये जो क्लॉज है ना फोर्स मेजॉर का, कि कोई ऐसे एपिडेमिक पैंडमिक आ गया है कि हम उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, तो क्या हम इसे इस समय इन्वोक कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो इन्होंने बताया कि 2 पॉसिबल इंस्टेंसेस हैं। पहला ये है कि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको स्पेसिफिकली डील किया हो, मतलब इफ़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स मेजर इवेंट एक्सप्रेसली इंक्लूड्स अ पैंडमिक। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है कि अगर कोई पैंडमिक होगा या कोई ऐसा इवेंट आता है तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक कर देंगे, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तब आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये, इफ़ अ फोर्स मेजर क्लॉज कवर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द रीजनेबल कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिवोक कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। अब एक और क्वेश्चन आता है कि चले अच्छा मान लें एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, कोई भी फोर्स मेजर का क्लॉसेस नहीं रखे हुए हैं, तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने कहा है तो इसमें जो पार्टी है वो क्लेम कर सकती है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कि दिया हुआ है सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यहाँ पे वो क्लेम कर सकती है कि वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया उसके परफॉर्म करने के लिए।
इंडिया में क्या हो जाता है, प्राइमरली सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डील करता है विद दिस सिचुएशन। जैसा कि कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 32 भी इन्वोक हो सकता है। 32 क्या है, कंटिजेंसी के ऊपर, मतलब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा ये इन द फ्यूचर कंटिजेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो इम्पॉसिबल हो जाता है टू परफॉर्म। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, या तो ये सेक्शन 56 के अंदर आएगा, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सेक्शन 32 के ऊपर आएगा, जहाँ पे कोई इवेंट का होना ना होना ये बहुत ही कंटिजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारा सेक्शन 56 है ना, उसका जो सेकंड पार्ट है वो रीड कैसे करता है, वो कहता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मतलब पार्ट 1 जो डील करता है, पार्ट 1 जो है सेक्शन 56 का, वो डील करता है ऐसी सर्कमस्टांसेस जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 56 की, जो कहता है पहले जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वो सही था, पर अब ऐसा हो गया, ऐसी सिचुएशन आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है, इसी क्लॉज को इन्वोक करने की बात की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब अब इस चीज़ को कोई सेक्शन ऐसा होता है, जैसे क्लॉज जो पार्ट 2 है 56 का, वहाँ पे आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल हो गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, सिंपल सा है। तो जो सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है, कि अगर कोई एक्ट आपने बनाया और आगे चल के वो इम्पॉसिबल हो गया तो आपको उसको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वॉइड हो जाता है और इनकेपेबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने एक जजमेंट दिया था सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगूर के केस में। इन्होंने कहा था फोर्स मेजर इवेंट मस्ट लीड टू एन इम्पॉसिबिलिटी एंड एनी हार्डशिप, inconvenience or material loss, except if the termination can be shown to be just and fair, cannot be considered as force majeure। मतलब वो कह रहे हैं इस एक पर्टिकुलर वर्ल्ड को जो हम जब भी हम यूज़ कर रहे हैं अगर, तो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया कोई सर्कमस्टांस, या बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो, या बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो गया हो कि हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तभी इसको इन्वोक किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक हम देखिए अगर इंग्लिश लॉ की बात, दीज केसेस आर ट्रीटेड एज केसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। वहाँ पे इससे इस तरह की कोई भी जो क्लॉजेज है सब फ्रस्ट्रेशन की तरह माना जाता है। इन इंडिया दे वुड बी डील्ड विद अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसे अंडर सेक्शन 32 में ज़्यादा लाएंगे, ठीक है, जो कि डील करता है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से या अदर प्रोविजंस जो कि इस एक्ट में कंटेन्ड है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो ये बार बार आर्टिकल हाईलाइट हो रहे थे आजकल न्यूज़पेपर में, तो इसलिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। थैंक यू।